डिनर के बाद अभिमन्यु के माता पिता उसके छोटे भाई को बाहर टहलाने के लिए ले गए और अभिमन्यु अपनी ट्यूशंस देने के लिए चला गया। आसमान में छा रहे अंधेरे को देख अंदाजा लगाया जा सकता था कि शाम के करीब 6 बज रहे हैं। ये ट्यूशन वाली जॉब जल्द ही खत्म हो जाएगी। एक चीते की तरह अभिमन्यु कूदते फांदते गलियों में से होकर जा रहा था। उसने देखा कि उसके सामने वाला रास्ता बंद है, पर अभिमन्यु हवा में करीब 2 मीटर ऊंचा कूदता हुआ दीवार पे हल्का सा टप्पा खाते हुए दूसरी तरफ पहुंच गया। ये उसका वार्म अप था। इस वक्त अभिमन्यु की स्पीड 15 मीटर प्रति सेकंड है, या दूसरे शब्दों में कहें तो 54 किलोमीटर पर आवर्स है। और ये तो उसकी नॉर्मल स्पीड है, पर उसके वार्म अप के लिए इतनी गति काफी है। बस 1 और महीने की बात है, उसके बाद एग्जाम्स आ जाएंगे और मैं ये ट्रेनिंग देने वाली जॉब को कुछ समय के लिए रोक सकता हूँ। इस 6 महीने में मैंने कुल मिलाकर 14 लाख रुपए कमा लिए हैं। श्रेष्ठ टाइटल होने की वजह से उसके लिए इस तरह की जॉब ढूंढना आसान है, जहां उसे 1 घंटे के 20,000 रुपए मिलते हैं। हफ्ते में 5 दिन सिर्फ 1 घंटे की ट्रेनिंग देकर उसकी 1 महीने की सैलरी करीब 4 लाख रुपए तक हो जाती है। डैड पूरा दिन इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी महीने में बस 20-30 हजार रुपए तक ही कमा पाते हैं, और मैं बस 1 घंटा ट्रेनिंग देता हूँ, फिर भी उनसे ज्यादा कमाता हूँ। यही फर्क होता है एक आम इंसान और वो इंसान जिसके पास कोई टाइटल हो। और अगर मुझे योद्धा का टाइटल मिल जाए तो ये अंतर और भी ज्यादा हो जाएगा। अभिमन्यु ने सोचते हुए सामने देखा तो पाया कि एक ट्रक उसका रास्ता रोक रहा है, लेकिन उसकी वजह से अभिमन्यु की गति जरा सी भी कम नहीं हुई। वो अचानक 2 से 3 मीटर ऊंचा कूदा और साइड की दीवार 2 कदम चढ़ता हुआ दूसरी तरफ कूद के आगे बढ़ने लगा, और थोड़ी ही देर में वो शहर के शांत इलाके में आ गया। मॉम और डैड ऐसी जगह पे रहना डिजर्व करते हैं, अभिमन्यु ने अपने सामने बने घरों को देखते हुए सोचा। इस इलाके में ज्यादा घर नहीं थे और हर बिल्डिंग के हर फ्लोर पे एक गार्डन था, यहाँ तक कि सबसे ऊंचे वाले फ्लोर पे भी। इसके अलावा यहाँ पे स्विमिंग पूल भी था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के साथ साथ कुछ विलास भी थे। मुझे 18th बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 1801 में जाना है, अभिमन्यु ने बाहर खड़े गार्ड से बोला। 1 मिनट, गार्ड ने वीडियो टेलीफोन के जरिए फ्लैट के मालिक से कॉन्फ्रेंस करके अभिमन्यु को अंदर जाने की इजाजत दी। चलो, ट्रेनिंग तो दे दी, अब मैं द्रोणा में जाकर देखता हूँ कि मुझ में पहले से कितना सुधार आया है। 1 घंटे बाद अभिमन्यु ट्रेनिंग के लिए द्रोणा की तरफ चल निकला। द्रोणा एकेडमी दुनिया की सबसे बड़ी एकेडमी है, जिसकी शुरुआत सबसे शक्तिशाली योद्धा राजवीर ने की थी, जिसकी ब्रांचेस दुनिया भर में हैं। ये एकेडमी इतनी बड़ी है कि 4 हाई स्कूल इसके अंदर बनाए जा सकते हैं, और इसके गेट से एक साथ 10 कारें अंदर आ सकती हैं। द्रोणा के अंदर 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो देखने में किसी हवाई जहाज जैसी दिखती हैं। द्रोणा पहुंचकर अभिमन्यु अपना स्टूडेंट ID कार्ड स्कैन करके जैसे ही अंदर जाता है, सर, हेलो सर। अभिमन्यु के अंदर आते ही वहाँ के लोग उसके टी-शर्ट पर लगे श्रेष्ठ के बैच को देखकर इज्जत से उसे विश करते हैं, और वो भी सबको मुस्कुराकर विश करते हुए श्रेष्ठ बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे चला जाता है। द्रोणा की तीनों बिल्डिंग्स 3 अलग अलग श्रेणी के लिए थी। पहली वाली नौसिखियों के लिए, दूसरी मध्यम श्रेणी और तीसरी श्रेष्ठ श्रेणी के लिए। श्रेष्ठ श्रेणी वाली बिल्डिंग के पहले और दूसरे फ्लोर में बड़े बड़े टीचिंग हॉल हैं, जो कि इतने बड़े हैं कि उसमें कई हजार लोग एक साथ आ सकते हैं। द्रोणा के टीचर इसी हॉल में ट्रेनिंग देते हैं। कुल मिलाकर द्रोणा में 30-40 हजार लोग हैं। 16 साल की उम्र से कोई भी द्रोणा में एडमिशन ले सकता है, पर 30 साल के बाद किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है। जिन लोगों को श्रेष्ठ का टाइटल मिला है, वे सब तकरीबन 20 साल के हैं। बस अभिमन्यु ही एक ऐसा अकेला था जिसे 18 साल की उम्र में ही श्रेष्ठ टाइटल मिला है। अरे सनकी, गुड इवनिंग। ट्रेनिंग कैंप के अंदर आते ही उसे वहाँ के लोग विश करते हैं। प्यार से सारे लोग वहाँ उसे सनकी बुलाते हैं। गुड इवनिंग ऋतिक सर, करण सर, तमीना मैम, अभिमन्यु हंसते हुए जवाब देता है। इन लोगों को देखकर उसे बहुत खुशी होती है। सभी की उम्र 20 साल से ज्यादा की है। हालांकि द्रोणा में इनके अलावा और भी कई लोग हैं, पर ज्यादातर लोग द्रोणा आते ही नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं है। द्रोणा में ज्यादातर वही लोग आते हैं जो गरीब घर से होते हैं, और जिस वजह से कहीं और से उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। बाकी अमीर लोगों का तो खुद का ट्रेनिंग सेंटर होता है।
इसीलिए एक जैसे घर के हालात होने की वजह से इन सब की आपस में बहुत अच्छी बनती है। अभिमन्यु को सनकी ये लोग तब से बुलाते हैं जब से कंपटीशन में उसने एक के बाद एक 3 अमीर लोगों को चैलेंज करके हराया था। देखते हैं पिछली बार के मुकाबले में मुझ में कितना सुधार आया है। अभिमन्यु पंच स्ट्रेंथ टेस्टर मशीन की तरफ जाते हुए सोचता है। चाहे कोई नौसिखिया हो या मध्यम श्रेणी का या फिर श्रेष्ठ श्रेणी का, सभी के लिए ये टेस्ट करना जरूरी है। यहाँ तक कि योद्धा बनने के लिए भी ये टेस्ट बहुत जरूरी है। अभिमन्यु गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर को हल्का छोड़ता है और फिर अचानक से उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस मशीन की तरफ ऐसा हो जाता है जैसे कि शेर का अपने शिकार की तरफ होता है। और फिर उस शेर की तरह कस के उछल के वो अपनी पूरी ताकत से मशीन पे कस के पंच करता है, जिसकी वजह से पूरी मशीन कांप उठती है और थोड़ी ही देर में मशीन पे नंबर आता है 809 किलो। क्या बात है सनकी, तुम तो पिछले टारगेट से 9 किलो आगे हो। 6 फीट 2 इंच वाले एक अच्छी कद काठी वाले आदमी ने पीठ थपथपाते हुए बोला। लेकिन करण सर, आपके सामने ये कुछ भी नहीं है। आप अभी भी मुझसे कहीं ज्यादा आगे हैं। अच्छा, क्या आप स्पीड टेस्टर मशीन ऑन करने में मेरी मदद कर सकते हैं? अभिमन्यु ने हंसकर जवाब देते हुए दूसरी मशीन की तरफ जाते हुए कहा। करण सर, जिनका पूरा नाम करण सिंह है, इस समय द्रोणा एकेडमी के टॉप 3 श्रेष्ठ सदस्यों में से एक हैं। अगर उनकी स्पीड की थोड़ी दिक्कत न होती तो उन्होंने कब का योद्धा बनने के लिए होने वाली परीक्षा का प्रथम चरण पार कर लिया होता। दरअसल एक श्रेष्ठ को योद्धा बनने के लिए 2 एग्जाम्स पास करने होते हैं। पहला फाइटर फिटनेस, जिसे पास करके यह साबित होता है कि इंसान योद्धा बनने के काबिल है, और दूसरा फाइटर कॉम्बैट, यानी कि युद्ध करना। सिर्फ शरीर के फिट होने से कोई योद्धा नहीं बन सकता, बल्कि असली जंग में किसी असली राक्षस को हराकर ही योद्धा का टाइटल मिलता है। स्पीड देखनी है? ठीक है, चलो। करण हंसते हुए मशीन की तरफ आया और उसे ऑन कर दिया। पलक झपकते ही अभिमन्यु ज्यादा से ज्यादा गति से दौड़ना शुरू कर देता है। उसका शरीर ऐसा लगता है जैसे मानो धनुष से निकली कोई तीर हो, और देखते ही देखते अभिमन्यु मशीन में सेट किए टारगेट को पार कर लेता है, और उसके बाद उसकी गति अपने आप ही धीमी पड़नी शुरू हो जाती है। कितना तेज? अभिमन्यु ने हंसते हुए मशीन की तरफ जाते हुए पूछा। वाह सनकी, लगता है तुमने अपने पिछले टारगेट से इस बार अच्छा किया है। बुरा नहीं है, आओ तुम भी एक बार देख लो। करण ने मशीन पे दिखा रहे नंबर को देखते हुए कहा। हाँ, बुरा नहीं है। अभिमन्यु ने मशीन को देखा, जो इस टाइम 23.8 मीटर्स पर सेकेंड दिखा रही थी। पर असल में अभिमन्यु इससे खुश नहीं था, क्योंकि फाइटर फिटनेस एग्जाम के लिए 3 चीजों में पास होना जरूरी है: ताकत, गति और सिचुएशन के हिसाब से रिएक्शन। तीसरे में तो अभिमन्यु माहिर था, क्योंकि ये कला उसमें बचपन से ही थी। लेकिन बाकी दोनों के लिए अभी भी मेहनत करनी है, क्योंकि एग्जाम में पास होने के लिए उसकी ताकत कम से कम 900 किलोग्राम होनी चाहिए, और उसकी गति कम से कम 25 मीटर पर सेकेंड, या दूसरे शब्दों में कहो तो 100 मीटर हर 4 सेकेंड में। आगे आने वाले एपिसोड में आप जानेंगे कि अभिमन्यु 2 बार कोमा में जा चुका है, पर क्यों और क्या हुआ कोमा से निकलने के बाद। जानना है तो सुनते रहिए ये रोमांचक कहानी।